तो आगे मैं कहना चाहती हूँ कि ये 70 अ, अ, जो जो कि बुज़ुर्ग कहलाते हैं, बुज़ुर्ग यानी कि मैच्योरिटी मीन्स कि उनको इतना अनुभव है कि अंधकार को मना करना और प्रकाश में चलना, उसका ज़्यादा अनुभव है, उसको मैच्योर कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि रेवोल्यूशन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आसपास 24 बुजुर्ग के क्या है, आसन है, और उनके सर पर क्या है, ताज है। और वो अपना ताज फेंक के कहते हैं कि पवित्र पवित्र तू ही पवित्र है, तू ही आदर और महिमा के योग्य है। तो ये सब बुजुर्ग है जिसको अनुभव है कि वो अंधेरे को मना करते हैं कि नहीं, लेकिन उजियाले को कहते हैं कि हाँ। तो ये क्या है, परमेश्वर की जो जितनी ज़्यादा महिमा करते हैं वो लोग हैं। तो ये बुजुर्ग है, तो ये भी 70 थे। और परमेश्वर क्या कहता है कि 7,000 पुरुष मैंने रखे हुए हैं जो कभी भी बाल के आगे नहीं झुके, बाल की मूर्ति के आगे नहीं झुके। ऐसे 7,000 पुरुष रखे हैं। और पाउल कहता है कि जब परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने ऐसे 7,000 पुरुष को रखे हैं, तो वो क्या है, कृपा से है। वो क्या है, वो 7,000 पुरुष क्या है, कृपा से है, जिसको यीशु मसीह का लहू क्या करता है, कवर करता है उसको। वो अंडर द ग्रेस है। वो 7,000 पुरुष जो है, जो कि जुसरी उठाने वाले हैं, जो कि पहलौठ है यीशु मसीह के साथ बनने वाले हैं, वो क्या है, कृपा से है। तो उन लोगों को क्या करता है, परमेश्वर का लहू कवर करता है, यीशु मसीह का लहू कवर करता है। तो जब प्रभु ने कहा कि क्या क्रूसीफाई होने के लिए मैं ये प्याला पी रहा हूँ, तो क्या तुम पियो? तो शिष्यों ने कहा कि हम भी पिएंगे। तो प्रभु यीशु ने कहा, बाप ने जो प्याला दिया है वो तो मैं पीऊँगा, लेकिन मेरे बाद में तुम ये प्याला पियोगे। तो ये जो है वो सब यीशु मसीह के साथ क्या है, फर्स्ट फ्रूट, पहलौठे है। तो ये लोग भी क्या हुए, सब मरकर शहीद होकर क्या हुए, वो परमेश्वर के राज्य में गए। पतरस को उल्टा क्रॉस पे लटकाया, फिर थोमा को सब सब शिष्य मतलब शहीद हो गए। सिर्फ जॉन नहीं हुआ, वो उसको बुक ऑफ रेवोल्यूशन दिया गया था। तो वचन कहता है, पुत्र को चुंबन कर, नहीं तो मार्ग में ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए और तुम्हारा नाश करे। तो पुत्र, तो हम देखते हैं कि पतरस नहीं, यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम जिसके पाप क्षमा करते हो वो उसके क्या होता है, क्षमा होते हैं, लेकिन तुम जिसके पाप रखते हो वो कायम रहते हैं। तो जब पहले की कलीसिया सब अपना बेच बाच के चेलों के चरणों में रखते थे, दे देते थे, सब कलीसिया को दे देते थे, तब अनन्या सफीरा में ने कुछ रख लिया। और जब पतरस के पास गए, और जब पतरस ने कहा कि ये पूरा हिस्सा है, सब कुछ बेचा, तो उन्होंने झूठ बोला, और वो दोनों फिर एक के बाद एक मर गए। तो यही वचन कहता है कि पुत्र को चुम्बन कर, नहीं तो उसे क्रोध आएगा और वो क्या करेगा, मार्ग में ही तुम्हारा नाश ना कर दे। तो ये पहलौठा है। तो और यीशु मसीह ने भी कहा
कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है? कम है। जो बोझ ढोने वाले हैं क्या है? कम है। जो गधे पे सवार होके जो जुसरी उठाने वाले हैं वो क्या है? कम है। तो फसल के मालिक से, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। मजदूरों को क्या करे? भेजे। तो ये मजदूर क्या है? ये बोझ ढोने वाले कौन है? तो ये बोझ ढोने वाले हैं प्रथम जनित। और फिर वो यीशु मसीह कहता है कि जो प्रथम जनित है, जो बेटा है, वो बाप की गोद में बैठा है। क्या है? वो बाप की गोद में बैठा है और वह बाप को क्या करता है? जानता है। वो बाप को क्या करता है? जानता है। तो बाप को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए पाउल कहता है कि अब से मैं नहीं पर मुझ में मसीह जीवित है। अब से मैं नहीं पर मुझ में मसीह जीवित है। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चलो, मैं जो करता हूँ वैसा करो। तो जो शिष्य थे वो भी यीशु मसीह के साथ पहलौठे पुत्र थे। तो जब यीशु मसीह सब शिष्यों के पैर धो रहे थे, सब शिष्यों के पैर धो रहे थे, सबके धोए, और पर शिष्यों को बोला कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया वो तुम्हें मालूम है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कि तुम बाद में जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि मैं क्या करने आया हूँ? दास बनने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ? बोझ ढोने आया हूँ, बोझ उठाने आया हूँ। और फिर उसने कहा कि तुम भी वैसा ही करो, एक दूसरे के पाँव को क्या करो? धो, बोझ को उठाओ, जुसरी को उठाओ, बोझ को अपने सिर पर लो। तो यही बातें मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। और ये पहलौठा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। तो यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जो वचनों को बांटता है, जो वचनों को सिखाता है, वो क्या है? पहलौठा है। वो उसने क्या किया है? बाप को देखा है और वो क्या करता है? सिखाता है कि बाप कैसा दिखता है और अपने बाप के समान बनो। जैसे यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, वैसे चेलों ने भी प्रचार किया, और वैसे ही कितने ही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया, और आज तक वो प्रचार होता आ रहा है। जैसे वचन कहता है, यहोशुआ ने क्या किया? प्रॉमिस लैंड को, जो वचन का देश था, उसे जीतने के लिए युद्ध किया, बहुत किया। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन के देश को जीतने के लिए क्या किया? युद्ध किया और बहुत भूमि जीती। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया, जब उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, क्या हुआ? वो मैच्योर हो गया, वो बहुत ही वृद्ध हो गया, यहोशुआ बहुत ही वृद्ध हो गया, और फिर वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसके बाद क्या हुआ? इज़राइल पुत्रों ने वो क्या किया? उस भूमि को क्या किया? प्रॉमिस लैंड जो बहुत सारी बाकी थी उसको क्या किया? जीता। तो पुत्र, पहलौठे पुत्र हम हैं, जो हम प्रचार करते हैं और हम यीशु मसीह को प्रकट करते हैं और हम सबको परमेश्वर के राज्य में लाते हैं। तो आप और मैं वो पहलौठे हैं। तो जैसे वचन कहता है कि हम बपतिस्मा लेते हैं, जैसे हम यीशु मसीह मर गया वैसे हम भी मर जाते हैं, और जैसे हम बपतिस्मा से बाहर निकलते हैं हम पुनरुत्थान पाए हुए हैं और हम नए जीवन में प्रवेश हुए हैं, वैसा ही है, और हम पुत्र कहलाते हैं। तो ये वचन
प्रभु ने शेयर करने के लिए किया था। यीशु मसीह ने इसका मुझे प्रकाशन दिया है और मैंने आपसे ये शेयर किया। तो प्रभु ने मेरी इतनी सहायता की मुझे ये शेयर करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।